ये जिस तरीके से ये सरकार की तरफ से बिल लाया गया वक्फ को लेकर, वक्फ जी संशोधन बिल, जी। और उसमें जो गैर मुस्लिम है उसको भी इसमें शामिल किया गया, तो क्या नजरिया है इस पे, क्योंकि आप नवाब नहीं नहीं, खानदान से देखिए हैं। देखिए, एक तो यह है कि ये जो नया वक्फ बिल आया है उसमें जितने शाही वक्फ हैं रामपुर के, उसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ दूसरे ज़िलों की भी हैं, लेकिन इन सारे शाही वक्फ पे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे रजिस्टर्ड वक्फ्स हैं, इनके ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, इसमें हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, कोई ग्रे एरियाज नहीं है। लेकिन और जगहों पे ज़मीन कब्जाने के नज़र से या कोई लावारिस कब्र मिली उसके ऊपर हरा चादर डाल के और उरस करा दिया या झंडियाँ बांध दी, और वो अलग चीज़ हैं उनका। लेकिन जो जो हमारे वक्फ से, जो रामपुर रियासत के वक्फ पे, वो सारे रजिस्टर्ड वक्फ से, उसकी जो ऑडिटिंग होती थी रेगुलरली वो होती थी, हर चीज़ थी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात जो रामपुर रियासत में होती थी, जो औकाफ कमेटी बनती थी, औकाफ में शिया वक्फ भी थे और सुन्नी वक्फ भी थे, दोनों वक्फ थे। उसमें जो औकाफ कमेटी होती थी, जो मेन जो अध्यक्ष होते थे उस कमेटी के, वो तो मुसलमान थे, लेकिन उसमें मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी होते थे, गैर मुसलमान भी मेंबर्स होते थे। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो यही होता था। तो मियां मियां क्या मियां, ये आपको लगता है कि ये जो जो एक पैटर्न है। सुन्नी वक्फ अलग है और शिया वक्फ मेरे ख्याल से 7 हैं, और सुन्नी एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगभग 21-22 है, ज़्यादा है शाही वक्फ। मियां आपको लगता है कि ये जो पैटर्न जो भारत सरकार ने अपनाया है, वो कहीं ना कहीं रामपुर की, जो आप जिस तरीके से बता रहे नहीं हैं नहीं, कि वो पैटर्न। अरे किसी एक शहर को या किसी एक ज़िले के ऊपर रख के थोड़ी अपना, ये तो एक जनरल उन्होंने जो भी इसमें किया है वो जनरल तरीके से किया है, लेकिन उसमें कैटेगरीज होती हैं। तो मुस्लिमों के खिलाफ है क्या ये? हमारे खिलाफ तो नहीं है। नहीं, कुछ मुस्लिम इस वक्त संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमारे खिलाफ तो नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ। हमारे जो औकाफ वक्फ हैं, जैसे सुन्नी वक्फ हैं, शिया वक्फ हैं, हमें किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। ख़तरा तो वो होता है जो चीज़ इलीगल होती है या उस पर ख़तरा होता है, लेकिन जो चीज़ लीगल है उस पर क्या ख़तरा है। सही है कानून। हाँ, हमारे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। उसमें कहते हैं कि रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, होना चाहिए होने, क्योंकि एक तरह से आप जानते हैं भू माफिया तो हर जगह होते हैं, और वो किसी भी बिल की आड़ में या किसी भी कानून की आड़ में, उसमें हर कानून में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, उसका वो लाभ उठाते हैं। तो हो सकता है ये एक तरह से ज़मीनों को लेने का, उसको वक्फ किया, फिर उसकी वो बदल दी, जो उसकी जो कैटेगरी है वो बदल के, वक्फ नहीं था, पहले दराज था, उसको हटाकर अपने नाम कर लिया। ये भी तो हो रहा था, बहुत जगहों पे हुआ ये। रामपुर में आजम खान ने जॉर्ज यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जो ली, शत्रु संपत्ति को तो उसमें वक्फ बना दिया। अच्छा। हाँ, और उसमें ये जो था, इधर ये जो आपका है स्टार चौराहे से जो शाहबाद गेट जा रहा है, कौन सा बाग है वहाँ पे, वो सीओ सिटी को बना दिया मुतवल्ली। कौन सी? शिवी के सामने जो शिवी के सामने। अच्छा, यूसुफ सेठ का जो वाक़ है। हाँ, यूसुफ से उसको वक्त करके उसको बना दिया। वहाँ तो उनके बेटे प्रॉपर्टी, जो कब्रिस्तान था वहाँ दुकानें उन्होंने करके, वक्फ करके, दुकानें करके, और सीओ सिटी को उसका मुतवल्ली बना दिया। ये भी तो हुआ है यहाँ। मियां सीओ सिटी कौन? क्या नाम था उसका? आले हसन। हाँ, वो मियां जो प्रॉपर्टी को वक्त में तरमीम किया है, तो क्या वापिस से पुराने आकार में आएंगी वो? कौन सी प्रॉपर्टीज? जो पहले नॉन वक्त की प्रॉपर्टी थी उनको वक्त में इंदराज किया। हमारी तो पहले से थी। नहीं, और लोगों की जो औरों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारी जो थी, हमारी तो वही वैसे ही चलेगा, जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। वो तो हर चीज लीगल है ना, इट्स ऑल रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्डेड, और हर चीज है उसमें। उसमें इसने कोशिश की, जो सराय गेट पे वक्फ है यतीम खाना, उसको प्राइवेट पहले करना चाहा, फिर उस पर अपना आरपीएस रामपुर पब्लिक स्कूल लगाया, फिर कहा कि वो दराज वहाँ से हट के अब हमारे नाम आ जाए। ये तो ये आज़म कर रहा था सारी चीज़ें।
तो आजम खान के स्टेप भी गलत रहे हैं। और क्या, बिल्कुल।